गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित और हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बीटेक फर्स्ट ईयर। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड प्रोसीड्यूर कोड। कि एल्गोरिदम आज हम देखेंगे कि एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं और प्रोसीड्यूर कोड्स क्या होते हैं, और उन्हें विद एग्जाम्पल डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गोरिदम की। तो एल्गोरिदम क्या होता है? Algorithm is a process that performs some sequence of operation in order to solve a given problem। हम कुछ जो ऑपरेशंस होते हैं, कोई भी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो ऑपरेशंस होंगे हमारे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो हम सीधा किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करना या इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम उसका एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम होगा वर्क करेगा, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेगा, कौन कौन से उसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एल्गोरिदम के अंदर लिख सकते हैं। तो उसके अंदर हम एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं एक प्रोसेस को, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो फ्यूचर में जो प्रोग्राम बनने वाला है वो किस तरीके से वर्क करेगा और किस तरीके से चलता है। तो वहीं पे अगर जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी एरर अगर उसमें होती है तो हम वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं एल्गोरिदम के अंदर ही। और हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होती है। एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप वाइज सेट ऑफ इनफाइनाइट इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होती है कि एक फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस का सेट होती है टू रिटर्न इन ए टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट विल बी ईजियर टू कोड ए प्रोग्राम आफ्टर वी कैन हैव वेल प्रिपेयर्ड एल्गोरिदम। अगर किसी भी प्रोग्राम को कोड करना बिल्कुल आसान हो जाता है कब? जब अगर हम एक जो एल्गोरिदम होती है हमारी वो वेल प्रिपेयर्ड एल्गोरिदम हम बजा लेते हैं उसके बाद। एन एल्गोरिदम इज रिटन ऑन सिंपल लैंग्वेज एंड मस्ट बी इफिशिएंट एंड लिमिटेड टू फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। किसी भी एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है ताकि सभी के समझ में आए। कोई दूसरा अगर उसको समझना चाहे कि किसी प्रोग्राम के लिए है तो वो ईजी हो पड़े उसके लिए भी। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि द रीजन्स फॉर यूजिंग एल्गोरिदम इन प्रोग्रामिंग आर एफिशिएंसी, एब्स्ट्रैक्शन और रीयूजेबिलिटी। क्या होता है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है प्रोग्राम की। जैसा कि मैं पहले भी मैंने बोला कि क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोग्राम हम कोड करना चाहते हैं तो उससे पहले ही उसकी सारी स्टेप्स को बता देता है कि किस तरीके से हमें एक कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स हम इसके अंदर लेंगे। ये सारी चीज़ें पहले से आ जाती है। तो जब कोई दूसरा प्रोग्रामर अगर बनाना चाहता है उस प्रोग्राम को, तो अगर वो एल्गोरिदम को देखेगा तो उसके थ्रू वो उसके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकता है। एब्स्ट्रैक्शन रखता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? क्योंकि प्रोग्राम के सारी चीज़ों को नहीं दिखा सकता वहाँ पे, क्योंकि लिमिटेड होती है, लिमिटेड स्टेप्स होती हैं और लिमिटेड इसकी लेंथ होती है। तो ये पूरी डिटेल्स को वहाँ पे शो नहीं करता कि एक्चुअली में प्रोग्राम किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स को शो करता है। और रीयूजेबिलिटी यानी कि हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन हम उसको उसकी जो एल्गोरिदम होगी वो एक ही हो सकती है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेड जो लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट हो सकती है, बट एल्गोरिदम वो एक हो सकती है किसी भी। The use of algorithm provide a number of benefits. One of these benefits is development of the procedure itself। यानी कि एक प्रोसीजर हमको मिल जाता है which involve the identification of the process, major decision points मिल जाते हैं हम इसके थ्रू, और वेरिएबल जो होंगे नेसेसरी, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती। तो क्या होता है एल्गोरिदम में कि एक प्रोसेस होती है जो परफॉर्म करती है क्या? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में या फाइंड करने में। और उससे हमें क्या यूज होता है कि प्रोग्रामिंग करना हमारा आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो एल्गोरिदम का एक एग्जांपल के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम काम वर्क करती है। तो कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिदम कैन बी अंडरस्टूड बाय ए बेटर वे थ्रू ए फॉलोइंग एग्जांपल। हमारा एग्जांपल क्या है? ए वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिदम वुड बी टू ऐड ए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर टू फाइंड आउट द टोटल सम। तो इसकी एल्गोरिदम क्या होगी? हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है कि जो इंटीजर है, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना, कि जो इंटीजर आते जाएंगे एक एक इंटीजर हम देखते जाएं और उसको ऐड करते जाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल्गोरिथम की पहली स्टेप होती है क्या? स्टार्ट करना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। हमने क्या डिक्लेयर कर दिया? एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया इसकी वैल्यू सम। फिर हमने जो वैल्यू होती है वो ले ली इसके अंदर, जो इनपुट करवा लिया कीबोर्ड से। वैल्यू लेने के बाद क्या किया कि उस वैल्यू अगर वो चेक करेंगे यहाँ पे कंडीशन में कि वो जो वैल्यू अगर इक्वल टू -1 है, तो हम क्या करेंगे? सीधी स्टेप 7 पे चले जाएंगे। ये हमारा स्टेप कहता है। और अगर वो -1 नहीं है, कोई दूसरी वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो हम क्या करेंगे? सम में उस वैल्यू को
ऐड कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम वापस कहाँ जाएंगे, छठी स्टेप हमारी क्या कहते हैं कि फिर से स्टेप 3 पे जाओ, यानी कि फिर से एक वैल्यू लो, फिर से वापस चेक करो, फिर उसको ऐड करते जाओ। इस तरीके से ऐड करते जाओ जब तक हम ऐड करना चाहें जितने भी इंटीजर हमारे पास आए। फाइनली क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे, आउटपुट ऑफ द सम, यानी कि उसका जो आउटपुट है उसको हम प्रिंट कर देंगे और जो फाइनल स्टेप हमारी क्या 8वीं स्टॉप कर देंगे। एक बार वापस से समझा देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोग्राम हमारे एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल है हमारा सम, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको लेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमने ली वो -1 तो नहीं है। अगर वो -1 होती है तो हम कहाँ चले जाएंगे, स्टेप 7 पे चले जाएंगे। और अगर वो -1 नहीं होती तो हम क्या करेंगे, स्टेप 5 पे आएंगे। स्टेप 5 पे आके क्या करेंगे, सम के अंदर इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट 6 स्टेप पे जाएंगे और 6 स्टेप क्या करेंगे, वापस से 3 स्टेप पे जाओ। 3 स्टेप क्या करती है कि फिर से वैल्यू लो, फिर से वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर क्या करेगा, इस तरीके से बार बार जब तक ऐड करता रहेगा और फाइनली फिर क्या होगा, उस सम का जो भी हमारा आउटपुट है उसको डिस्प्ले करेगा और फाइनल 8वीं स्टेप में वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है जो डिफाइन कर रहा है कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट होता क्या है कि फ्लो चार्ट में कोई भी चीज़ जो होती है, हमारा कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो एल्गोरिदम, या अगर हम कहें कि हम एल्गोरिदम को ही, जो हमारे एल्गोरिदम अभी हमने पढ़ी है उसको हम एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स कैरिंग सर्टेन मीनिंग। उन सिम्बल्स के जिनकी कुछ मीनिंग्स होती है। यूजिंग फ्लो चार्ट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम। फ्लो चार्ट इज नॉट ए लैंग्वेज स्पेसिफिक, यानी किसी भी लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। वी कैन यूज़ सेम फ्लो चार्ट टू कोड प्रोग्राम यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। किसी भी लैंग्वेज के लिए ये फ्लो चार्ट सेम ही होगा, चाहे आप जावा में बनाइए, चाहे आप सी में बनाइए, चाहे आप C++ में बनाइए या फिर .NET में बनाइए, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप बनाएंगे फ्लो चार्ट उसका सेम ही होगा। ए फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम या ग्राफिकल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम और ए प्रोसेस। एक एल्गोरिदम और प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ईच स्टेप इन ए प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिंबल एंड कंटेन्स ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस स्टेप्स। द फ्लो चार्ट सिम्बल्स आर लिंक्ड टुगेदर। जो फ्लो चार्ट के जो सिम्बल्स होते हैं वो लिंक्ड किए जाते हैं किसी लाइन बाई एरोज के थ्रू, उनको लिंक किया जाता है। और द प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन, और प्रोसेस का जो फ्लो डायरेक्शन वो भी हमको दिखाता है कि प्रोसेस का जो फ्लो है अब कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये भी उन लिंक्स के थ्रू हम दिखाते हैं। ए फ्लो चार्ट टिपिकली शोज द फ्लो ऑफ डेटा इन ए प्रोसेस। जो फ्लो चार्ट होता है क्या करता है, नाम ही उसका फ्लो चार्ट है। तो फ्लो और चार्ट यानी कि क्या करेगा, ये प्रोसेस जो हमारे एल्गोरिदम है उसके अंदर डेटा कौन सी साइड में फ्लो करेगा, कौन सी दिशा में, कौन सी वे में फ्लो करेगा, उसको ये हमको शो करता है। किस वे में फ्लो करेगा, कहाँ पे कंडीशन आएगा, अगर कंडीशन आती तो कौन सी साइड में जाएगा, ये सारी चीज़ उसके अंदर हम देखते हैं डायग्रामेटिकली। डिटेलिंग द ऑपरेशंस स्टेप्स इन ए प्रैक्टिकल फॉर्मेट विच इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड देन रीडिंग इन ए टेक्सचुअल फॉर्मेट। किसी भी प्रॉब्लम को, जैसे भी एल्गोरिदम में हम देख रहे थे, हमको वहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा आसानी से कि जब कंडीशन हमारी लगी, जैसे वो माइनस वाली कंडीशन थी, कि माइनस वाली कंडीशन, तो अब हम ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से कहाँ पे जाना है, क्या करना है। अगर यही चीज़ फ्लो चार्ट के रूप में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट होगी तो हमको आसानी से समझ में आएगा कि कौन से वे में जाना है और कहाँ जा रहा है। तो ये अभी हम इसको बाद में, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे भी कि किस तरीके से वह करता है, सेम एग्जाम्पल के साथ। द फ्लो चार्ट प्लेज ए वाइटल रोल इन द प्रोग्रामिंग ऑफ ए प्रॉब्लम and quite helpful in understanding the logic of complicated and lengthy problems। ये complicated and lengthy problems को में ये हमारे helpful होता है। Once flow chart is drawn it becomes easy to write the program in any high level language। एक बार अगर फ्लो चार्ट हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम आराम से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो क्या समझ में आता है हमारे फ्लो चार्ट से, कि फ्लो चार्ट किसी भी एल्गोरिदम का या किसी भी प्रॉब्लम का एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है उसके फ्लो का, कि उसका जो कंट्रोल फ्लो है वो कौन से लेवल पे जाएगा, कौन सी साइड में जाएगा या कौन से वे में जाएगा, इसका एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सिंबल, क्योंकि अब फ्लो चार्ट है यानी डायग्राम बनेगा, और डायग्राम बनेगा तो हम कौन कौन से सिंबल्स उसमें यूज मिलेंगे, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इलिप्स।
जो टर्मिनल या फिर स्टार्ट या एंड सिंबल भी कहलाता है। क्या काम आता है? डिफाइन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द फ्लो चार्ट को दिखाता है। उसके बाद हमारा आता है ये वाला सिंबल, ये किस काम आता है? इनिशियलाइजेशन के काम आता है कि जो भी डेटा की जो वैल्यूज़ होती है उनको किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये रेक्टेंगल आता है, जो ये किस काम आता है? हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के काम आता है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग जो होगी, जो प्रिंट है, किस तरीके प्रिंट है, इनपुट लेना। उसके बाद हमारा प्रोसेस के लिए आता है कि डेटा के मैनिपुलेशन के काम आता है, जब डेटा के हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं या असाइनमेंट ऑपरेटर या मैथमेटिकल जो कंप्यूटेशंस होती हैं वो इसके थ्रू देखते हैं। उसके बाद आता है हमारे फ्लो चार्ट, जो लाइन से यानी कि जो लिंक एरोज होती हैं वो आते हैं। ये हमारे जो लॉजिकल सीक्वेंस और के प्रोग्राम को दिखाते हैं कि किस तरीके यहाँ पे फ्लो करेगा, या कनेक्शंस के लिए भी काम आता है ये। इसके बाद आता है ये वन पेज कनेक्टर। ये जैसे कोई फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज के अंदर जा रहा है तो उसको कनेक्ट करने के काम में आता है। ये ऑफ पेज कनेक्टर के काम आता है, एक पेज से अगर दूसरे अलग किसी दूसरे पेज के अंदर है तो किसी पेज से उसका कनेक्शन दिखाने के ये वाला काम में आता है। इसके बाद ये डायमंड शेप है, ये डिसीजन के लिए आती है, यानी कि कंट्रोल फ्लो के काम आती है। अगर देखा जाए तो कंडीशंस, अगर एक शब्द में बोलें तो कंडीशंस को शो करने के काम आती है जो है। तो ये सारे सिंबल्स हमने देखे कि कौन कौन सा सिंबल किस किस काम आता है। अभी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट जो सेम एग्जाम्पल है कैन बी अंडरस्टूड इन अ बेटर वे थ्रू ए फॉलोइंग एग्जाम्पल। ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट वुड बी ऐड ए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। वही सेम एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था उसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने के, जिसको हमने अभी एल्गोरिदम में देखा था। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है पिछले वाले, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि रेक्टेंगल की वैल्यूज़ के लिए इनिशियलाइजेशन के लिए काम आता है, तो हमने वैल्यूज़ को असाइनमेंट वगैरह ऑपरेटर थे, हमने वैल्यू असाइन किए सम इक्वल टू 0। उसके बाद ये वैल्यू लिए क्योंकि इनपुट आउटपुट के लिए काम आता है, तो हमने वैल्यू इनपुट आउटपुट यहाँ पे क्योंकि वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो ये इनपुट के लिए काम आएगा। आफ्टर दैट डायमंड शेप है, ये कंडीशन के काम आता है, तो ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी कि लेस देन 1 होता है तो क्या करेगा? वो आउटपुट पे चला जाएगा, यस होगी तो ये आउटपुट पे आके इसको प्रिंट करेगा और स्टॉप हो जाएगा। और अगर वो नहीं है यानी कि कुछ वैल्यू आई है 1 2 3 या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आया तो क्या करेगा? जो सम है यानी कि 0 है उसके अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे 2 आई है तो इन दोनों को प्लस कर देगा और वापस से इसको इसमें असाइन कर देगा। और फिर से कहाँ पे जाना है? क्योंकि स्टेप 3 पे जब वो भेजता है तो स्टेप 3 से फिर यहाँ पे वापस चला जाएगा, वापस से फिर से वैल्यू लेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर फिर से इस तरीके की कोई वैल्यू आती है तो वापस से यहाँ पे चला जाएगा। अगर नहीं आती पॉजिटिव वैल्यू आती है तो फिर से वो इसको एडिशन करेगा और फिर वापस से घूमता रहेगा जब तक कि कोई पॉजिटिव उसको वैल्यूज़ को हम जितनी भी ऐड करवानी है तब तक। और फाइनली फिर क्या होगा? यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करके और वो पॉज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से फ्लो चार्ट वर्क करता है कंप्यूटर में। अब हम बात करते हैं प्रोसीडो कोड, जिनको सूडो कोड भी कहते हैं। कि सूडो कोड्स क्या होते हैं? सूडो कोड्स क्या होता है? इट्स सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन होता है कि क्या? इन द फॉर्म ऑफ नोटेशंस एंड इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट रिटन इन प्लेन इंग्लिश। सादा इंग्लिश में लिखा है। जैसे क्या होता है कि एल्गोरिदम्स में तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ रहा है और उनके अंदर हम जो वर्ड्स हैं उनको बड़ा मेजर करके या फिर उनको हम जो लिमिटेड सेंस होती है उसके साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में लिखते हैं सूडो कोड्स के अंदर, इसलिए ये थोड़ा इजी पड़ता है। यानी कि एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। इट हैज़ नो सिंटैक्स लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसका सिंटैक्स नहीं होता। दिस कैंट बी कंपाइल, इसको कंपाइल करने की ज़रूरत भी नहीं होती और ये क्या इंटरप्ट करने की यानी कि इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये कंपाइल नहीं किया जा सकता। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं होता है, सिंपल एक कोड होता है जो एग्जीक्यूटिबल कोड नहीं होता है। एडवांटेज क्या होता है? इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ एनी अप्रोच। किसी भी जो अप्रोच होती है हमारी प्रॉब्लम की सॉल्व की उसको रीडेबिलिटी बढ़ा देता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को स्टार्ट करने का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द प्रोग्राम एंड द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम और प्रोग्राम के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, फ्लो चार्ट के बीच में भी। ऑल्सो वर्क एज ए रफ डॉक्यूमेंटेशन। सो प्रोग्राम द प्रोग्राम ऑफ वन डेवलपर कैन बी अंडरस्टूड ईजिली व्हेन सूडो कोड इज रिटन आउट। किसी भी डेवलपर अगर कोई सूडो कोड को लिख के अगर रख लेता है तो फिर जो दूसरा डेवलपर अगर उसको डेवलप करने आता है तो उसके लिए उस प्रोग्राम को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये अप्रोच हम यूज़ करते हैं कि सूडो कोड्स लिखे जाते हैं प्रोग्राम्स के और एल्गोरिदम्स को बनाने से पहले। द मेन गोल ऑफ ए सूडो कोड
इज़ टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली ईच लाइन ऑफ ए प्रोग्राम शुड डू, यानी कि हम इसका मेन गोल क्या होता है कि प्रोग्राम की हर लाइन क्या करेगी वो एक्सप्लेन किया, हैंस मेकिंग द कोड कंस्ट्रक्शन वेज ईजियर फॉर द प्रोग्राम। यानी कि ये सूडो कोड जो होता है एक प्रोग्रामर के लिए जो नेक्स्ट स्टेप जो उसकी है कि प्रोग्राम को जो कोड करना होता है मेन एग्जाम लैंग्वेज के अंदर उसको काफ़ी ईजी बना देता है। तो ये हमारा सूडो कोड होता है और क्या करता है ये प्रोग्राम जो प्रोग्रामर होता है उसको प्रोग्राम करना ईजी बना देता है, क्योंकि ये एल्गोरिदम की और प्रोग्राम की जो फ्लो है उसकी पहले से हमको काफ़ी नॉलेज दे देता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं सूडो कोड का भी। एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, क्रिएट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को ऐड करने का हम और उसको फिर उसका डिस्प्ले करने का एक प्रोग्राम हम इसके थ्रू देखेंगे सूडो कोड। सबसे पहले क्या लाइन लिखते हैं हम, स्टार्ट प्रोग्राम, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंटर 2 नंबर्स ए और बी, फिर क्या करेंगे ऐड कर देंगे इन दोनों नंबर को, उसके बाद जो भी हम आएगा उसको प्रिंट कर देंगे एंड प्रोग्राम। यानी कि अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि बिल्कुल प्लेन इंग्लिश के अंदर सिंपल वर्ड्स में हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट प्रोग्राम, फिर हम लिख रहे हैं क्या, एंटर 2 नंबर्स ए और बी। आसानी से समझ में आ रहा है कि अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऐड टू नंबर यानी कि इन दोनों नंबर को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, उसके बाद उसका जो भी आंसर है उसको प्रिंट कर दीजिए और सम कर दीजिए। यानी कि हम ये भी नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे कि सम इनिशियलाइजेशन दिखा रहे हैं कि सम इक्वल टू हमने 0 किया, या हम जैसे एल्गोरिथम हम कर रहे हैं कि सम इक्वल टू 0 असाइन किया ना, हम इसके अंदर कंडीशन चेक कर रहे हैं, कुछ भी चेक नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, जो सिंपल लाइन्स है उसके अंदर हम दिखते जा रहे हैं कि किस तरीके से वर्क कर सकता है हमारा बिल्कुल प्लेन इंग्लिश के अंदर। तो इससे समझना काफ़ी ईजी हो जाता है, ये एल्गोरिथम से भी ईजी पड़ता है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या एग्जांपल है हमारा, कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाए। फिर से हम देखते हैं, स्टार्ट प्रोग्राम किया हमने, क्या किया हमने, एरिया के जो रेक्टेंगल की जो एरिया रेक्टेंगल का जो एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू होता है हमारा। तो क्या लेंगे हम उसके लिए, हमको एल और डब्ल्यू यानी कि लेंथ और विड्थ चाहिए, हम दोनों उसको ले लेंगे। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एरिया इक्वल टू एल डब्ल्यू, एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, तो हमने एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू कर दिया और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर देंगे। यानी कि बिल्कुल सिंपल प्लेन टेक्स्ट के अंदर है जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आज जो हमने 3 चीज़ें देखी वो कौन कौन सी 3 चीज़ें थी, एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है और सूडो कोड्स है। एल्गोरिदम जो होती है, जैसा कि मैं एक बार हम रिवाइज़ करें इस चीज़ को कि एल्गोरिदम्स क्या होती है हमारी, एल्गोरिदम में हम जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग जो कोड करने वाले तो उससे पहले उसकी जो भी डिटेल्स स्टेप्स होती हैं उनको एक स्टेप्स के थ्रू हम आसानी से समझ लेते हैं। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का ही डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है कि किस तरीके से उसको डायग्रामेटिक, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है हमारे सामने अगर डायग्राम के रूप में होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है, तो हम उसको बजाय डॉक्यूमेंट्स के पढ़ने किसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, सूडो कोड्स। ये एल्गोरिदम को भी और भी इजी से, क्योंकि ये प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर लिखा होता है इसलिए इसको और भी समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो प्रोग्रामर्स को जो भी प्रोग्राम वो बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम से पहले अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन सूडो कोड्स के अंदर कर लिया जाता है तो काफ़ी ईजी हो जाता है प्रोग्रामिंग में कोड करना। तो आज का हमारा जो टॉपिक थे, तीनों जो टॉपिक कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जो भी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।